हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद मिथक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं फाइबर के बारे में कि हमारा फाइबर क्या होता है। आप जब ये सब लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फाइबर क्या है, प्लास्टिक है या नहीं है, ये एक जैसी है, इनमें क्या डिफरेंस है प्लास्टिक और फाइबर में, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। आज हम बात करते हैं प्लास्टिक फाइबर। प्लास्टिक फाइबर क्या होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं फाइबर की स्पेलिंग ये सही है या ये सही है, इनमें से कौन सी सही है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों का मतलब एक ही है, वो बस अलग अलग कंट्रीज में बोला जाता है, इस वजह से ये स्पेलिंग भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइबर की स्पेलिंग ये होती है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि दोनों बात एक ही है। हम बात करते हैं फाइबर होता क्या है, ये बना किससे है और प्लास्टिक है या नहीं, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फाइबर होता है वो हमारा उन्हीं रॉ मटेरियल से मिलकर बनता है जो हमारा प्लास्टिक से मिलकर बनता है। यानी कि जो रॉ मटेरियल हम प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, जिस रॉ मटेरियल से प्लास्टिक बनती है, उन्हीं से ही हमारे कुछ टर्म जो होते हैं वो हमारे फाइबर में यूज करे जाते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो होती है पूरी हमारी मैनमेड होती है और नेचर भी होती है, नेचुरल भी होती है। देखिए, प्लास्टिक जो होती है वो हमारी मेल्ट करके बनाई जाती है, या फिर उसके अंदर जो मोनोमर डाले जाते हैं वो हमारे पॉलीमर रिएक्शन की यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं उनके मोनोमर्स की, तब जाके हमारे उसके रॉ मटेरियल बनते हैं, और रॉ मटेरियल को हम जब मेल्ट करते हैं तब जाके हमारा उसका एक फाइन प्रोडक्ट बनता है। अब बात आती है कि हमारा जो ये फाइबर होता है, ये फाइबर कैसे बनता है। मैंने अभी आपको बताया, जो रॉ मटेरियल हम प्लास्टिक बनाने में यूज कर रहे थे हमारे, ये जैसे एलडीपी हो गया, ठीक है, पीपी हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे रॉ मटेरियल है। एपॉक्सी हो गया, मेलामाइन हो गया, सारे के सारे ये सारी रॉ मटेरियल प्लास्टिक्स हैं जो हमारे प्लास्टिक बनाने में यूज होती है, हमारी थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे फाइबर होते हैं, फाइबर कैसे बनते हैं और इनमें अंतर क्या है। एक ये जो हमारे फाइबर होते हैं उन्हीं प्लास्टिकों से मिलकर बनते हैं, जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं उन्हीं से बनते हैं। फर्क इतना है कि ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं, उनका कुछ परसेंट लिया जाता है, वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये हमारे थ्रेड फॉर्म में यानी वीविंग फॉर्म में होते हैं। अब बात आती है कि हमारे फाइबर में डिफरेंस क्या है, फाइबर में डिफरेंस क्या है और इसमें क्या है। देखिए, जो प्लास्टिक होती है वो हमारी मोल्टन मटेरियल बना के प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो हमारा फाइबर होता है वो हमारा थ्रेड की फॉर्म में मिलकर बनता है, यानी उसे थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाने में उसे वीविंग करी जाती है, वीविंग करने के बाद एक फैब्रिक बनता है, तब जाके एक शीट सी बनती है, उसे हम फाइबर कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, हमारी जो प्लास्टिक होती है हमारी पोरस होती है, नॉन पोरस होती है, लेकिन हमारे फाइबर होते हैं पोरस इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो हमारे फाइबर होते हैं पोरस इन नेचर होते हैं। फाइबर होते हैं बेसिकली इन्हें वीविंग करके यानी कि सिलकर बुनकर बनाया जाता है, नाइटेड होते हैं, इन्हें बुनकर एक इनकी थ्रेड होती है पूरी लंबी, उनको हम बुनकर बनाते हैं, तब जाके एक शीट बनती है। लेकिन हमारे प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट मोल्टेड मटेरियल बना के डाल देते हैं। देखिए, एक और बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं इसको प्लास्टिक को समझाने का और फाइबर के डिफरेंस को बताने का। जो हमारी प्लास्टिक होती है वो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, सारे के सारे आपको पता है रॉ मटेरियल से मिलकर बनती है, और रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, उन रॉ मटेरियल में से फाइबर बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल वो कहाँ से बनते हैं, वो हमारे केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं और हमारे क्रूड ऑयल से मिलकर बनते हैं। जो हमारे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है, मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है वो हमारे कहाँ से मिलकर बनता है, हमारे पेट्रोकेमिकल से बनता है और केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल बनता है, उस रॉ मटेरियल को यानी कि ये रॉ मटेरियल मान लीजिए, उस रॉ मटेरियल से बनते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और इस रॉ मटेरियल से यानी कि ये इस रॉ मटेरियल से हमारे क्या बनते हैं, फाइबर। यानी कि ये हमारा प्लास्टिक है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल हमारा प्लास्टिक है, लेकिन फाइबर अभी तक नहीं बना। अब फाइबर को हम इसमें से निकालेंगे, यानी कि इस रॉ मटेरियल में फाइबर को निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम रबर को निकाल रहे थे वैसे हम फाइबर को निकालते हैं। ठीक है, फाइबर को निकालते हैं इसमें से, तब जाके हमारे फाइबर बनता है। तो डिफरेंस आपको पता चला कि उस रॉ मटेरियल वो हमारी प्लास्टिक है, ये हमारी प्लास्टिक है, लेकिन इसमें से हम फाइबर निकालते हैं, ये हमारा फाइबर होता है। तो आपको पता चलेगा फाइबर क्या है और हमारा प्लास्टिक क्या है। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमारे जो फाइबर होते हैं वो बनते कैसे, हम क्या करते हैं, इनमें एक होल होते हैं, कई सारे होल्स के साथ हमारा एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें हम फोर्स के साथ मेल्ट की फॉर्म में से प्रेशराइज करते हैं, उसे प्रेशर करके उसमें से निकालते हैं। जब उसमें से निकलेगा तो थ्रेड की फॉर्म में काफी बड़े निकलता है, तो क्या करते हैं हम उसको अलाइन में कर लेते हैं, एक स्ट्रेट फॉर्म में कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉर्म में करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बनता है उससे हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, मशीन के साथ स्लाइडिंग मशीन के साथ हम इसे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वीविंग करते हैं, थ्रेडिंग यानी थ्रेड की फॉर्म में से इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद सिलते हैं, नाइटेड करते हैं, नाइटेड करने के बाद हमारे फैब्रिक में फाइबर हमारा कंप्लीट बनके तैयार हो जाता है और पोरस इन नेचर होता है।
देखिए अब बात आता है इसका फाइबर को हम यूज क्यों करते हैं और ये और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए फाइबर होते हैं हमारे, एक तो लेस रिएक्टिव, सॉरी लेस इम्पैक्ट होता है और लेस स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर प्लास्टिक प्रोडक्ट के। ठीक है, क्या है रेयर केस में फाइबर को इतना मजबूत किया जा रहा है कि हम उसे काफी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमारे प्लास्टिक की ज्यादा प्लास्टिक को बैरियर करते हैं और प्लास्टिक को इम्पैक्ट करते हैं सेम स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, इसके जो फाइबर होते हैं हमारे कहाँ सबसे यूज किए जाते हैं, फाइबर रेनफोर्स बनाने में यूज किए जाते हैं, मल्टीपल कंपोजिट मटेरियल बनाने में यूज करे जाते हैं और फाइबर रेनफोर्स बनाने में यूज करते हैं। ये भी तरह के मटेरियल ब्लेंडिंग होती है, इन सब में मल्टीपर्पज के लिए रॉ मटेरियल बनाने में ये यूज करे जाते हैं फाइबर होते हैं। देखिए फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं और फाइबर के कौन कौन से मटेरियल जो फाइबर बनाने में यूज होते हैं। देखिए बहुत सारे फाइबर होते हैं, तो मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे पॉलिस्टर हो गया, इपॉक्सी हो गया, एक्राइलिन हो गया, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे फाइबर हैं। इन सब से फाइबर बनता है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जो हमारा फाइबर है एक तरह का प्लास्टिक भी होता है, लेकिन परफेक्ट जो हम इसकी जो अगर हम इसको देखें इसका नेचर तो हमारा प्लास्टिक नहीं होता। लेकिन इसे कह सकते हैं जैसे कि रबर होती है, रबर भी प्लास्टिक से मिलकर बनी, लेकिन क्या उनसे प्लास्टिक कहते हैं, नहीं कहते ना, लेकिन है तो प्लास्टिक ही, वो भी पूरा फॉर्म प्लास्टिक से निकाला जाता है। वैसे ही हमारी फाइबर है तो प्लास्टिक का पार्ट ही, लेकिन इसे प्लास्टिक नहीं कहते, हम इसे फाइबर कहते हैं, जिसके प्लास्टिक का कंज्यूम कर सकते हैं। फाइबर होते हमारे मल्टीपर्पज के लिए आपको जगह जगह यूज करने में मिल जाएंगे। जैसे हमारे जीन्स में हो गया, हमारे क्या स्ट्रेचेबल होती है, वो क्या एक तरह का फाइबर ही हो गया, कपड़े हो गए, और आपकी बॉडियाँ बनती काफ़ी सारी, और जैसे कि हमारे ऑटोमोटिव शूज की बॉडियाँ बनती हैं, गारमेंट्स होती हैं, यानी गारमेंट्स होते हैं, पैंट हो गई, मैंने आपको बताया पैंट और नाइटेड क्लॉथ, ये बुने हुए कपड़े होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, वो क्लॉथ हो गई। पैंट में आपको दिख जाता है, यानी कि जो स्ट्रेचेबल पैंट्स होते हैं, फिर थोड़े से शाइनिंग वाले होते हैं, वो होते हैं। गारमेंट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं और ऑटोमोटिव पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको हर जगह मोस्टली देखने को मिल जाता है। तो आपको ये बेसिकली पता चल चुका होगा कि हमारे प्लास्टिक अलग होती है, फाइबर अलग होता है। प्लास्टिक का पार्ट है फाइबर, एक परफेक्ट रूप नहीं है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का फाइबर है, वो हमारा इसका रूप है। एक जैसे हमारा रबर होता था वैसे ही हमने इसको भी फाइबर को निकाला है प्लास्टिक में से। तो ये तो बेसिक डिफरेंस, और ये था हमारा फाइबर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।